सिविल सर्विसेज में 48वां रैंक हासिल करने वाले कठुआ निवासी विवेक पाठक का मानना है कि बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है और जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक पर्पस ज़रूर होता है। वो पर्पस क्या है वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई ही एक अल्टीमेट मकसद है आपका, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ लाइफ में उसको रखनी चाहिए जो उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट करे और जिस चीज़ के लिए वो हमेशा जो है मेहनत करे। और सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हार्ड वर्क और पेशेंस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रॉब्लम्स सभी को आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। कोई ऐसा आई थिंक 100 में से शायद 1 या 2 लोग ऐसे हों जो एक ही बार में सब अच्छे से जिनका हो जाता हो। 98 को प्रॉब्लम्स आएंगी। मज़ा तभी है जब गिव अप ना करें और चलते जाएं। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक अपना लाइफ में पर्पस रख लेते हैं, कोई एक एम्बिशन, अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, उसको अचीव करने का अपना ही एक नशा होता है। तो रेदर देन गोइंग टूवर्ड्स नशा जो कि गलत है, इलीगल है, उसके बजाय एक ऐसा नशा रखें पढ़ाई का या लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करने का जिस नशे को अचीव करने के बाद आप सोसाइटी को एट लार्ज जो है सर्व कर पाएँ और बाकियों की ज़िंदगी बदल सकें। सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विवेक कहते हैं कि जीवन में जो भी काम करो पूरी लगन के साथ करो और अपने निर्धारित लक्ष्य का तब तक पीछा ना छोड़ो जब तक सफलता नहीं मिलती। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई जो है उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई में भी आप तभी ऊपर जा सकते हैं जब आप बाकी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करेंगे। तो जहाँ तक गेम्स की बात है, मैं कॉलेज टाइम से और इवन अपने स्कूल टाइम से जो है गेम्स में काफ़ी मेरी रुचि रही है। मैं अपने कॉलेज में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन रहा हूँ और इंटर कॉलेज जो टूर्नामेंट्स होती थी उसमें मैंने सिल्वर मेडल जो है अपनी टीम को दिलाया था। और उसके बाद मैं हैंडबॉल में भी जो है स्कूल टाइम पे भी नॉर्थ जोन के लिए खेल चुका हूँ और उसके बाद कॉलेज टाइम पे भी इंटर कॉलेज ये जो टूर्नामेंट्स होती थी उसमें हैंडबॉल में भी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। देखिए, अभी तो ये मेरे को इनिशियली एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और अभी तक जहाँ तक मैं अपने आप को एनालाइज करूँ तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की है टोटल, वो एक तरह से थियोरेटिकल पढ़ाई है। बुक्स पढ़ना और असली में फील्ड में आके कुछ काम करना, मेरा मानना है कि उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने जितना अभी तक पढ़ा है बुक्स से और जितना कुछ रीड किया है उसके हिसाब से मैं अभी सर्विसेज ज्वाइन करूँगा और मैं सबसे पहला मेरा कदम यही रहेगा फील्ड में जाके कि उस चीज़ को एनालाइज करूँ कि वर्किंग कैसे होती है सिस्टम की और सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस चीज़ को मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ स्टडी करने के लिए और उसके बाद मैं जो है कुछ स्टेप्स लेना चाहता हूँ। बतौर प्रशासनिक अधिकारी अपने लक्ष्य का खुलासा करते हुए विवेक पाठक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में आज स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में काम करने की बहुत जरूरत है। अगर वो कठुआ में तैनात हुए तो जिले के दूरदराज व पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा व प्राथमिक शिक्षा ढांचे को बेहतर बनाना उनका लक्ष्य होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कल को मैं आता हूँ तो मेरा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ यहाँ के जो भी लोग हैं, सबसे पहले उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि एक शहर की प्रॉब्लम्स को तो अभी जाना जा सकता है जब लोगों से बात की जाए। अभी तक तो मेरा एक अपना नज़रिया होगा शहर के लिए, क्योंकि मैं भी यहीं पे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपने नज़रिए के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना हमेशा गलत होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो मैं ये करूँगा सर्विसेज में आके, अगर मैं यहाँ आता हूँ, कि शहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि सबको क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो जान लूँगा उसके बाद ये कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो बेनिफिट दिया जा सके सभी को, उनके लिए वो किया जाए। हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। JNK की बात करें तो यहाँ पे भी, और इंडिया की एट लार्ज बात करें तो वहाँ पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही इंश्योर करूँगा अगर मैं आता हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्योंकि
एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो नॉर्मल सिटीज़न है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहले उसे, जो वो ग्रास रूट लेवल पे होता है, उसे इंश्योर करने की ज़रूरत है कि उसे स्ट्रेंथन किया जाए। और उसके बाद जो है, जैसे बहुत सारे मैंने खुद, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की जो हैं अभी ज़रूरत है, तो उनमें मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर विवेक कहते हैं कि इससे पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है और इस स्पीड पर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि 2G पे स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हमें लैपटॉप यूज़ करना होता है या फ़ोन के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करने होते हैं, तो डाउनलोडिंग स्पीड इतनी कम है कि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो हाँ, एज़ फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न्ड 2G काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मेरा रिज़र्व लिस्ट में 48 रैंक है। मैं ये बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होना सभी की तरह मेरा भी एक बचपन का सपना था, जो मैंने काफ़ी साल पहले लिया था, और काफ़ी साल से इसके लिए मैं इतना हार्ड वर्क भी कर रहा था। फाइनली आज मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है। मेरे लिए बहुत अच्छी और खुशी की ये बात है, और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, तो इस चीज़ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। परिवार में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि एक बच्चे का जो सपना होता है वो उससे पहले शायद कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का भी सपना होता है। तो मैं तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मेरे मम्मा पापा ने आज तक जो सपना मेरे लिए देखा है उसे मैंने पूरा किया है। और अपने लिए तो ऑब्वियसली खुशी है, क्योंकि लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है काम करने के लिए। तो खुशी के साथ साथ उससे भी कहीं ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर ये जो एक इनिशियल प्लेटफॉर्म मिला है इतना अच्छा, ये बहुत सेटिस्फेक्शन जो है दे रहा है। खुश तो बहुत हूँ मैं, और मुझे पूरा यकीन था ये कर लेगा, क्योंकि मैं एज ए टीचर असेस किया था कि ये होनहार है, करेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसने कर ही लिया, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है। खुश तो हूँ मैं, और साथ में अभी भी मैं रिटायर हुआ हूँ, और इसने एक बार कहा था पापा मैं आपको तोहफा दूंगा, और इसने मुझे तोहफा दे दिया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बच्चे अब आने वाले हैं उनको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हम कठुआ वाले भी कर सकते हैं जो एग्ज़ाम पास। पहले जब हमारा टाइम था तो हम कभी अप्लाई भी नहीं करते थे इसके लिए, हम सोचते हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन सिलेक्शन जब किसी की होती है तो बाकी को भी होता है कि नहीं, कठुआ का लड़का कर सकता तो हम भी कर सकते। तो मेरे ख्याल काफ़ी बच्चे आगे से कठुआ के कर रहे हैं कुछ ट्राई, तो वो करेंगे इसे अचीव। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे की सफलता के ऊपर सबसे खुशी बाप को होती है। बाप कभी भी अपनी सफलता के ऊपर खुश नहीं इतना हुआ जितना अपने बेटे के ऊपर होता। तो मैं चाहता हूँ सभी को ऐसा बेटा मिले और सभी बाप को ये खुशी मिले। मेरे बेटे ने सिविल सर्विस पास की है, इससे तो मुझे तो खुशी है ही है, सारे परिवार को, पूरी पाठक फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सारे बड़े खुश हैं कि हमारा इसने एक सपना जो था, इसका भी एक सपना था बचपन से, और हमारा भी एक ये ड्रीम था कि ये सिविल सर्विसेज कर ले, तो आज इसने पूरा किया। हम सबको बहुत खुशी है। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो इसने हमारा ड्रीम पूरा किया है। हम चाहते हैं भगवान सबके बच्चों को ऐसे ही ड्रीम पूरा करे। पढ़ाई इसने बहुत की है, इसने अपने जो पढ़ाई के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं बरती है, कभी भी ये केयरलेस नहीं हुआ है अपने लिए। इसने हमेशा पूरा टाइम टेबल के हिसाब से पूरा इसने पढ़ाई, मतलब मैं भी शायद मुझे लगता है ये तो दिल्ली में ही रहता था ज़्यादा, वहाँ एक कमरे में इसने पढ़ाई किया पूरा अपने आप को बंद करके। मुझे यहाँ लगता था, क्योंकि जब यहाँ आता था ये बहुत मोटा हो गया होता था, तो पता था मुझे कि ये कम से कम मिनिमम 24 आवर्स के बीच से ये कोई 18 आवर्स या 16 आवर्स ये देता था अपनी पढ़ाई को, तभी इसे अचीव कर पाया है ये अपना ड्रीम। जब ये छोटा था ना, तब से ही ये स्कूल से जब आता था तो ये सबसे पहले अपना स्कूल का काम करता था, उसके बाद अपने खाने का और खेलने का काम करता था। मैं तो यही दुआ करूँगी कि भगवान, जो अभी भी इसका थोड़ा सा सपना जो है थोड़ा सा रह गया, लेकिन आगे जो इसकी अटैम्प्ट बची हैं ये और अचीव करे आगे भी, और इसकी हेल्थ, इसकी आने वाली जो लाइफ है वो पूरी खुशियों से भरी रहे, इसकी पूरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे।